दरवाजा खोलो। एक शुक्रिया या प्लीज, अच्छा रहेगा आशीष। हाय, मैं डलाला हूँ सनी स्किन से। मैं स्प्रे टैन के लिए आई हूँ। स्प्रे टैन? नहीं, तुम गलत जगह आई हो। क्या आपको यकीन है? क्या यहाँ क्लोई मायर्स नहीं रहती है? क्लोई ने तुम्हें बुलाया है? उसने कभी स्प्रे टैन के बारे में बात नहीं की। माफ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ जरा। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? आपको क्या दिख रहा है? हेयर डाई कर रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने हेयर डाई करने के लिए अभी बहुत ज्यादा छोटी हो। पर आजकल ब्लॉन्ड चल रहा है। डिक्सी डी एमेलियो ने भी ये करवाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिक्सी कप या जो भी उसका नाम है उसने क्या किया है। तुम अपने हेयर डाई नहीं करोगी। और क्या तुम बताओगी कि डलाइला नाम की लड़की दरवाजे पर क्या कर रही है? क्या डलाइला? नहीं, रुको जरा, एक मिनट। तुम आखिर स्प्रे टैन क्यों करवा रही हो? तुमने कभी भी ऐसा पहले नहीं किया है। हेलो, तुम क्या कर रही हो? कौन मैसेज कर रहा है? आप क्या कर रही हैं? आप मेरा फोन नहीं देख सकती। मैं बता देती हूँ कि मैं लिल पॉप के साथ डेट पर जा रही हूँ। लिल पॉप? तुम्हारा मतलब वो रैपर जिसका सोने का दांत है, जो बुक साइट से बाहर निकला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। आप रोक नहीं सकती। हाँ, मैं रोक सकती हूँ। मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और हाँ, अगर तुम जा भी रही हो मेरे मना करने के बाद भी, कल मदर्स डे है। हमने पूरा दिन प्लान किया है। हम ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स खाने वाले थे और डालस पे लंच, और तुमने कहा था फेटुचीनी अल्फ्रेडो बनाओगी। खैर अब नहीं, मैं कल लिल पॉप के साथ जा रही हूँ। पीछे हटिए, मुझे डलाला को अंदर बुलाना है। क्या? हे, माफी चाहती हूँ, अंदर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आने दूंगी। माफी चाहती हूँ, तुम्हें जाना होगा। मॉम रुकिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम जरा मेरी बात सुनो। तुम अपने हेयर डाई नहीं कर रही और ना ही स्प्रे टैन करवा रही हो। और हाँ, तुम डेट पर भी नहीं जा रही हो, वो भी लिल पॉप के साथ। मुझे कंट्रोल करना बंद करो। मैं अब 16 साल की हो चुकी हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे आपके बेकार रूल्स नहीं सुनने। रूल्स बेकार नहीं, जरूरी होते हैं। और जब तक तुम मेरे साथ यहाँ पर रह रही हो तब तक तुम्हें मेरे रूल्स सुनने पड़ेंगे और मानने भी होंगे। फिर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये कैसा रहेगा? क्या तुमने लिल पॉप कहा? ये वही है ना जो 3 बार जूवी होकर आया है? बिल्कुल। और क्लोई कल उसके साथ डेट पर जा रही है। तुम्हें विश्वास हो रहा है? तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। क्या तुम पागल हो चुके हो? मेरी बात सुनो। हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते थे जब हम बच्चे हुआ करते थे? जलने से बचने का एक ही तरीका है, जिससे आप स्टोव को छूने से। बिल्कुल। और वो बस ये बताना चाहते हैं कि हर कोई अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो तुम कह रहे हो कि हमें अपनी बेटी को जलने देना चाहिए? सच में नहीं, सोच के देखो। लिंडा देखो, मुझे पता है ये मुश्किल है और तुम दोनों हर वक्त लड़ते ही रहते हो। हर हफ्ते वो कहीं बाहर जाना चाहती है। जितना तुम उस पर काबू करना चाहोगी वो उतना ही हाथ से निकलेगी। तो इस बार करने दो उसे जो करना है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं स्टेसी के साथ रहूंगी। ठीक है। बस यही? क्या आप मुझे वार्न नहीं करोगी कि मैं अपनी जिंदगी खराब कर रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ये जरूर काम करेगा, विश्वास करो। वो मुझे पागल कर देंगी। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे घर रुकूंगी। क्या ये ठीक है? हाँ, पर तो मदर्स डे है, तुम अपनी मॉम के साथ नहीं रहोगी? नहीं, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। ओह हाँ, वैसे मैं मम्मी के गुस्सा करने से पहले हेयर डाई करवाने वाली थी और टैन स्प्रे भी। क्या मैं वो इधर कर सकती हूँ? बिल्कुल। तुम बहुत अच्छी हो। ये मेरा सबसे अच्छा वीकेंड होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है।
grabbed my wrist. The billboard was promoting someone I knew, but boy, I'm glad I'm not in his shoes, 'cause I'm free, still red forever. I am free, still red forever. I don't wanna work for anyone but me, that's my biggest plan. Forever being free, it's better to spend time with someone that you love. No looking back on life, 'cause you're ये लीजिए। मैं अभी वापस आई। क्या सब कुछ ठीक है? मैं एक बूढ़ी कैरेट लग रही हूँ। मैं ऐसे डेट पर नहीं जा सकती, और ना ही स्कूल। ठीक है, थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत रखने की कोशिश करो। स्कूल कल नहीं है और ना ही तुम्हारी डेट रात को, इसलिए हम इसे ठीक कर सकते हैं। बालों से शुरू करते हैं। क्या हम सैलून पे चलें? मेरे पास सैलून जाने के पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, क्या मैं इसे डाई कर लूं? हाँ, मैं तुम्हें बुल्सआई लेके जाऊंगी। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। ठीक है। उम्मीद है वो ठीक हो। मैं सोच रही थी वो आज वापस आ जाएगी। हाँ मुझे पता है जान, पर हमें अपने प्लान पे बने रहना होगा। ठीक है। ठीक है। मैं इसे मिक्स करती हूँ, तुम जाओ शावर लो और स्क्रब से टैन को जल्दी उतारो। ठीक है। ये परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हेलो, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? दरअसल मैं बस लूँगी एक लेमनेड। शुक्रिया। हे, कैसा हुआ? क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने जैसे लिखा था वैसे ही किया है। सच में मैं बिल्कुल मार्ज सिम्पसन की तरह लग रही हूँ। कोई भी मेरे साथ डेट पर नहीं जाएगा। मेरी बॉडी को देखो, बस थोड़ा ही स्प्रे टैन उतरा है और हर जगह बस ऑरेंज निशान है। ठीक है, घबराओ मत। मेरा मतलब हमारे पास वक्त है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बस 30 मिनट रहते हैं। मैं क्या करूंगी? क्लोई। ओह, उसने फोन भी नहीं किया। शायद मुझे ही। नहीं, उसे फोन मत करो। वो जरूर यहाँ आएगी, मैं वादा करता हूँ। देखो मैं खाना लेकर आया हूँ। पर उसने मेरे लिए फैटूचिनी अल्फ्रेडो बनाना था। क्लोई, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये एक लंबी कहानी है, पर अगर तुम जानना चाहते हो। मैं जानती हूँ ये डरावना है। मेरा मतलब ठीक नहीं है, पर शुक्र है मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। हाय, ये रहे कुछ मेन्यूज। कोई जल्दी नहीं है, जब मर्जी। दरअसल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं स्टीक लूँगा, समझी? जैसे मैं उसे काटता हूँ तो खून निकल जाता है। क्या तुम समझी? ठीक है। और तुम्हारे लिए?
मुझे देखने दो। वो चिकन लेगी। ओ, मैं वेजिटेरियन हूँ। क्या सच में? मतलब तुम बस घास और वैसा ही कुछ खाती हो? ठीक है, तो उस मामले में इसे वो सैलेड दीजिए जिसका नाम एक लड़के के नाम पे है। क्या नाम है उसका? याद नहीं आ रहा, नाम क्या था? सीजर सैलेड। हाँ, बिल्कुल वही वाला। मुझे मेन्यू चेक करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पता है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है, तो मैं जल्दी में हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे स्टेसी के घर जाकर क्लोई को देखना पड़ेगा। मैं उसे कहने लगी हूँ, अगर उसे अपने हेयर डाई करने हैं या स्प्रे टैन करवाना है और किसी अजीब लड़के को डेट करना है तो वो कर सकती है, बाकी उसकी मर्जी। मुझे बस मेरी बेटी घर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लिंडा, ठीक है। ये लीजिए, अपना डिनर एंजॉय करिए। और जब तुम वापस आओगी तो बिल ले आना, समझी? थोड़ा ज्यादा खून, जैसा कि मुझे पसंद है। चलो भी अपना खाना खाओ बेका। बेका? मेरा नाम बेका नहीं है। मैंने बेका नहीं, बेब कहा था। अगर तुमने वो नहीं खाना तो ये खाकर देखो ना। सही कहा। ये आपके लिए। ओह यम, ये फेटूचिनी अल्फ्रेडो तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया बेटा। जी बिल्कुल मॉम, हैप्पी मदर्स डे। हे बेबी, माफ करना मैं जल्दी आ गई, मुझे नहीं पता था तुम भी आ जाओगे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं हूँ बेका, लिल पॉप की डेट। और हाँ, शायद तुम मेरी सीट पर बैठी हो। मुझे लगा तुम बाद में अपनी मॉम को मिलने जाओगे, इसलिए मुझे जल्दी मिलना चाहते हो। क्या तुम्हें आइडिया भी है मैंने इस डेट के लिए क्या क्या किया? मैं मॉम के साथ लड़ी, अपने बाल खराब किए। देखो शॉर्टी, मुझे बुरा लगता, पर क्या तुमने खुद को शीशे में देखा है? मैं तुम्हारी जैसी ऊम्पा लूम्पा के साथ क्यों ही दिखना चाहूंगा? वैसे तुम वापस वोंका फैक्ट्री क्यों नहीं चली जाती जहां से तुम आई हो? हाँ? शायद मैं ओम्पा लुम्पा लग रही हूँ, पर मैं इतनी फालतू नहीं हूँ जो रैपर बनना चाहती है। ओह, और जो तुमने ये सैलेड मेरे लिए मंगवाया है बहुत ही खुशी से, ये तुम ही खाओ। मॉम, आज मदर्स डे है, मैं बर्तन साफ करती हूँ। ओह शुक्रिया बेटा। ओह क्लोई होगी, मैं आती हूँ। लिंडा, हाय, हैप्पी मदर्स डे। शुक्रिया, आपको भी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्लोई इधर है? नहीं, मुझे लगा आपको पता है कि वो लिल पॉप के साथ है। लिल पॉप, शायद उसका यही नाम है। जी, मुझे लगा था वो अब तक घर आ जाएगी। हाँ, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहे तो अंदर आ जाएं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। अपनी शाम एंजॉय करें। ठीक है, शुक्रिया। तुम घर आ गई? बेटा, तुम्हारे बालों को क्या? जानती हूँ मैं बुरी लग रही हूँ, आप सही कह रही थी। हर एक बात मुझे पता लग चुका है। रूल्स बेकार नहीं, ज़रूरी होते हैं। और अगर मैंने आपकी बात सुनी होती तो ये नहीं होता।
मुझे माफ करना मॉम, सेलिब्रेट करने के लिए देर नहीं हुई। मैंने आपका फेवरेट फेटुचिनी अल्फ्रेडो और मेरी बेटी के पास्ता के लिए अभी देर नहीं हो सकती। जैसे ये मदर्स डे शुरू हुआ था, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों ना कल मैं तुम्हें सबसे पहले सैलून लेके जाऊं और ये सब ठीक करवाऊं। पर कल मेरा स्कूल है, मैं छोड़ नहीं सकती। आपने कहा था रूल्स इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर ये बहुत स्पेशल केस है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं क्या करूं? ये बहुत बुरा है। हमें इसे ठीक करवाना होगा। ओह, I love you. I love you too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Ruth. Happy birthday to you. मुझे माफ करना हनी, लेकिन वो नहीं आ सके। कोई भी नहीं। एलिया को काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, केलेब की फ्लाइट छूट गई और जैस्मिन उसे फिर से बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है। वो उस एंथनी के साथ रहने लगी है। हाँ, मैं बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। मैं पिछले कुछ महीनों से बस यही सोच रही हूँ। जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हानी, तुम्हें तो सब पता है, आजकल बच्चे सिर्फ अपने लाइफ में बिजी है। इतना कि वो अपने मॉम डैड से नहीं मिल सकते। हानी, मैंने गो पास कर लिया है, इसलिए ये मेरे एक्स्ट्रा 200 है। ठीक है जैस्मिन, अब तुम्हारी बारी है। डाइस फेंको। और ये यहाँ पर। यस, तुम्हें मुझे 50 देने होंगे। मेरे पास बस 50 है। तो अब तुम एलिया और कलिब से पूछो कि क्या वो तुम्हें पैसे दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरे पैसे हैं। वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या आप इसे ले सकते हैं प्लीज? सिर्फ एक शर्त पर। तुम मुझे 1 मिनट के लिए गुदगुदी करने दोगी तब। बच्चों का फोन। हैप्पी बर्थडे मॉम। हैप्पी बर्थडे मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं आज तुम सबसे मिलना चाहती थी। सॉरी, सच में हमें आना था लेकिन नहीं आ सके। लेकिन हम वादा करते हैं कि आपके रिटायरमेंट पार्टी में हम वहाँ रहेंगे। आपको और मिलने का इंतजार नहीं कर सकते मॉम। लव यू। लव यू बच्चों। बाय मॉम। बाय। रुको, बस इतना ही। खैर, ये अच्छा था। रूथ, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम केक नहीं खाओगी? मुझे माफ कर दो, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना सैम्यूल। हे, आप कैसी हैं? देखो मेरे पास क्या है। ये आपका फाइनल चेक है, यानी आज के बाद आप ऑफिशियली पूरी दुनिया घूम सकती हैं। आप ट्रैवल कर सकती हैं, छुट्टियां मना सकती हैं, जो करना चाहें आप कर सकती हैं। हाँ, लेकिन किसके साथ जाऊं, यही सवाल है। आप सैमुअल के साथ नहीं जा सकती? उसे ट्रैवल करना पसंद नहीं। जब मेरे बच्चे छोटे थे, हम हर समय एक साथ ट्रैवल करते थे। अब मैं उनके साथ फोन पर मुश्किल से 30 सेकंड बात करती हूँ। हाँ, क्या आप जानती हैं कि फेसबुक पर रिटायर्ड मॉम्स का एक ग्रुप है? यकीन है आप वहां से किसी को जाने के लिए ढूंढ सकती हैं। खैर, हम सभी ही अगले हफ्ते आपकी रिटायरमेंट पार्टी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत मजा आने वाला है। हेलो। जी हाँ। क्या? कैसे हुआ है? I'm so sorry.
हाँ, हम तुम्हें अंतिम संस्कार पर मिलते हैं। मुझे बताने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कॉलेज में मेरी रूममेट मैरिसॉल अब नहीं रही जल्द से। ओह, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर, बहुत दुख हुआ। तुम्हें पता है, जब मैं 20 साल की थी तब मैं हर वक्त पार्टीज करती थी। 30 और 40 की उम्र में वो शादी और बच्चों की पार्टियां थी। अब ये रिटायरमेंट और फ्यूनरल। पर बताओ, आपने नहीं कहा था कि आपके बच्चे रिटायरमेंट पार्टी में आने वाले हैं? देखेंगे क्या वो आते हैं, नहीं तो अगली बार जब मुझे देखेंगे मेरे फ्यूनरल में देख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। आज हम यहाँ पर मेरी माँ को अलविदा कहने आए हैं और उनके जाने के बाद सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है और काश मैं समय में पीछे जा सकती और उनके साथ अधिक समय बिता पाती ताकि उनके साथ हंस पाती, उनका हाथ पकड़े उनके साथ रह पाती। और मैंने कोशिश की लेकिन जिंदगी बीच में आ गई और मैं बिजी होती चली गई। मैंने उनके फोन कॉल्स नहीं उठाए, जन्मदिन मिस कर दिया और मैंने उनके साथ वक्त बिताने के कई मौके अपने हाथ से गंवा दिए। अब जब वो चली गई मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि जीवन कितना कीमती है और अपने प्रियजनों के साथ हर पल जीना कितना जरूरी है, क्योंकि मैं समय में पीछे नहीं जा सकती। काश हमारे बच्चे ये सुनते। ठीक है हनी, तुम उन्हें कल पार्टी में मिल पाओगी। आपको पता है क्या, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है। हम कभी भी किसी चीज की तब तक सराहना नहीं करते जब तक वो खत्म ना हो जाए। आने के लिए शुक्रिया। Congratulations! तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत प्यारा है ये। मुझे माफ कर दो हनी, वे सब नहीं आ सके। कोई बात नहीं, हम सब हैं ना यहाँ। आप बैठिए और एंजॉय कीजिए। क्या हुआ, आपको पानी चाहिए? क्या हुआ? नहीं नहीं, बताओ, संभाले इन्हें। अरे क्या हुआ, देखिए जल्दी एम्बुलेंस बुलाए कोई। उनके वाइटल सब स्थिर लग रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वजह जानने की। क्या ऐसी कोई बात है जिनसे उसे स्ट्रेस हुआ था या? सॉरी डॉक्टर, पेशेंट को आपकी जरूरत है। हाँ यस, एक मिनट। हाँ ठीक है। हेलो बच्चों। सुनिए पापा, क्या माँ ठीक है? माँ कैसी है? माँ कैसी है? वो अभी सो रही है। डॉक्टर को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब स्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान का शुक्र है। हम बहुत चिंतित हो गए थे। हम यहाँ से फ्लाइट लेने ही वाले थे ताकि जल्दी वहाँ पहुँच जाए। क्या आपको लगता है कि हमें वहाँ आने की जरूरत है? मेरा मतलब है वो अब ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कैसी है? वो तुम लोगों को बहुत याद करती है। लेकिन क्या डॉक्टर को लगता है कि वो ठीक हो जाएगी? हाँ ऐसा ही लगता है। ठीक है, फिर मैं क्रिसमस में आने की कोशिश करूंगी। सच कहूँ तो पापा, मेरे लिए अभी वहाँ आना मुश्किल है। एंथनी और मैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, मेरी कंपनी भी एक नई दवा बनाने के लिए FDA अप्रूवल कर रही है, जिसे मैं लीड कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारा काम है मुझे। हाँ पापा, क्रिसमस मेरे लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन हम माँ का हालचाल जानने के लिए बाद में फोन करते रहेंगे, ठीक है? बाय पापा, बाद में कॉल करता हूँ। ये बच्चे। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटों को मुझसे मिलने आना था, क्या वो आए हैं? माफ कीजिए, लेकिन आपको मिलने कोई नहीं आया। हे भगवान, क्या करूं मैं? बच्चों से मिलने के लिए मर जाऊं क्या? रूथ, क्या हुआ? डॉक्टर।
अभी तक काम कर रहे हो? हाँ। क्या तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सुना है? नहीं, जब से मेरे पापा ने कहा है कि वो अस्पताल में स्टेबल है, मैंने कोई खबर नहीं ली। इस बात को कुछ दिन हो गए। तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए था। बस इतना तो पूछ लो कि वो ठीक है या नहीं। हनी, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं बिजी हूँ? मैं बाद में कॉल करूंगा। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम हमारी सालगिरह भूल गए। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते की परवाह ही नहीं है। हाँ ठीक है, सुनो हनी, 6 महीने कोई सालगिरह नहीं होती, ये आधा साल होता है, समझे तुम? हो सकता है मुझे तुम्हारा मन पढ़ना नहीं आता हो, तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशन मुझे बेहतर ढंग से बता सकती हो। या शायद तुम्हें रोमांटिक होना चाहिए और मुझे तुम्हें सब कुछ बताने का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम ऐसे हो जैसे हे, क्या हुआ? पापा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो चली गई। मुझे भी मिलने ना आने पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। तुम अब सब उसे अलविदा कह सकते हो। तुम इसे खोलो कैलब। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम सबसे बड़े हो एलिजा, तुम इसे खोलो। हम सब खोलेंगे 3 की गिनती पर। 1 2 3। रुको, कहाँ है? आखिरकार तुम सभी को मुझसे मिलने के लिए आना ही पड़ा। माँ, आप लेकिन ये फिल्म मुझे नहीं पता था कि तुम सबको मुझसे मिलने के लिए क्या करूं। मैं तब तक इंतजार नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए नहीं माँ, हमें माफ कर दो। इस पूरे वक्त मैं बस यही सोचती रही कि मुझे आपसे अस्पताल में मिलने के लिए आना चाहिए था। यहाँ तक कि मैं आपकी रिटायरमेंट पार्टी में भी नहीं आ सका। और आपका जन्मदिन, हमें माफ कर दो। वो कहावत सच है, आप किसी चीज की कदर तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसे खो ना दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। मैं भी माँ। चलो जाओ। यस, फ्री पार्किंग। ये सब मेरा हुआ। ओह सॉरी मॉम, अब आपकी बारी। हाँ, वो मेरे पास है। भुगतान कर दो, सिर्फ 175। तुम खेल में बेहतर हो गई हो। मैं तुम्हें हमेशा हरा देती थी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तब छोटी बच्ची थी। मेरे पास सिर्फ 140 ही है। मैं इसे लूंगी, लेकिन तब जब आप मुझे गुदगुदी करने दो। क्या तुम एक्साइटेड हो? 10 साल बाद अपनी बेटी से मिलने वाली हो। अगर वो मुझे देख भी लेगी तो। हे निया,
हाँ, एक और लेटर आया है तुम्हारी मॉम की तरफ से। क्या तुम्हें चाहिए? आपको क्या लगता है? ठीक है। ईमानी एड्रेसन, तुम्हारी सजा खत्म होती है। तैयार हो? आओ बेटा, आओ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाने के लिए चले क्या पहले? दरअसल मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? सबसे पहले कहाँ जाना चाहती हो? मुझे इसी की चिंता थी कि आपने उससे बात की। वो मुझसे भी बात नहीं करती है। खैर देखते हैं क्या होता है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ओह माय गॉड। हाय, तुम जरूर फियोना होगी। मैं निया की असली माँ। ईमानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी बाहर निकली। जेल से? हाँ। मैं सोच रही थी निया से मिल पाती। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो आपसे मिलना नहीं चाहती? नहीं, प्लीज, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलना है उससे। मैं यहाँ कोई इशू नहीं बनाना चाहती। काफी सालों से बात नहीं हुई उससे। मैं बस 5 मिनट मांग रही हूँ, प्लीज। यहीं रुकना। तुम्हें ही अपने बालों पर ट्राई करना चाहिए। नहीं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। निया सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है, तुम्हारी माँ। उनको जाने के लिए कहो, मैं नहीं मिलना चाहती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर ठीक है, मैं उसे जाने कहती हूँ। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तुम मजाक कर रही हो ना? उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम ये कैसे कह सकती हो? मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया, मैंने तुमसे कहा था वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। प्लीज, क्या मैं उससे 2 मिनट बाद, प्लीज 2 मिनट बात करने दे। उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी। क्या कोई बता सकता है कि ये बुक किस बारे में है? तुम्हें क्या लगता है सैम? ओह, मुझे लगता है ये हैंगिंग ऑन टू होप पर है। क्या तुम मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। मतलब जब डेजी लियो को बुलाती है, इसका मतलब उसके मरने से पहले, मानो ऐसा कि वो फिर से मिलने वाले हैं। पर ऐसा किताबों में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। क्या किसी और को कोई आइडिया है कि ग्रेट गैट्सबी किस बारे में है? तुम्हें क्या लगता है कार्ली? ओ, मुझे लगता है ये किताब माफ करना और पुरानी बातों को भूलने के बारे में है। हाँ, असल में तो ये एक। कार्ली ने गलत कहा।
ये कहानी धोखेबाजी और त्याग के बारे में है। अगर गेट्सवे समझ गया कि वो डेजी को माफ करके आगे बढ़ना चाहता है बिना उस वो बात को ऐसा आगे कैसे कर बढ़ाते सकता हुए, है? डेजी कितनी बुरी थी, वो माफी के बिल्कुल काबिल नहीं थी। मेरा मतलब है वो कैसे किसी को धोखा दे सकती है? चलो खैर, हम अगले हफ्ते इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, वीकेंड एंजॉय करना। निया, निया, निया रुको। क्या है? देखो, मुझे पता है बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे सचमुच लग रहा है कि तुम्हें एक बार मैं अपनी नहीं माँ करने से वाली, ठीक है? वो 10 साल से मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया, अगर तुम्हें चिंता नहीं होती तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना फर्क पड़ता। निया, इन सब से तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए, तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए, माफ करना ही चाहिए। और जो भी उन्होंने पहले किया वो सब भूल जाओ? कभी नहीं। नहीं, मैं नहीं कह रही कि माफ कर देने से पास्ट बदल जाएगा, लेकिन फ्यूचर जरूर बदल जाएगा। मुझे अपने फ्यूचर में वो नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। कार्ली, मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन बस कार में ड्रग्स रखने के कारण वो अरेस्ट हो गई। किस तरह की इंसान है वो जो 5 साल के बच्चे को लेकर ड्रग्स अपने कार में रखती है? उसके बाद वो जेल चली गई, मुझे मेरे ड्रग एडिक्ट पिता के पास छोड़ के। और जानती हो उनके साथ क्या हुआ? ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण उनकी मौत हो गई। मुझे ये सब देखना पड़ा। मैं सिर्फ 5 साल की थी। मैं सालों तक यहाँ से वहाँ फॉस्टर होम्स में घूमती रही। मैंने पूरा बचपन बस यही सोचते हुए बिताया कि मेरे साथ क्यों कोई नहीं टिकता। और जानती हो इसमें गलती किसकी है? मेरी माँ की। अगर वो ड्रग्स नहीं बेच रही होती और इतनी बुरी इंसान नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ खड़े होकर मुझसे मत कहो कि उसे माफ कर दो, लेकिन तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम इस सब से नहीं गुजरी। निया, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कि तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो। निया, तुम्हारी माँ सचमुच तुमसे बात करना चाहती है। क्या तुम उसे सिर्फ 5 मिनट दोगी? हर कोई मुझे उससे बात करने के लिए क्यों कह रहा है? मैं उसे नहीं देखना चाहती। बात खत्म। निया, प्लीज एक बार मुझे मौका दो। नहीं, आपने मेरा बचपन खराब किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरा आखिरी लेटर पढ़ा था जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मुझे कुछ नहीं समझना, ना ही कुछ सुनना है और ना ही आपसे बात करनी है। स्वीटी, प्लीज एक बार मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना बंद करो। ये कभी नहीं होगा। निया, प्लीज। निया, रुको, मैं आती हूँ। डियर निया, इतने सालों के बाद मैंने ये मान लिया कि तुम मेरे लेटर का जवाब नहीं दोगी, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे तुम अपने पिता से नफरत करो बेटा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके बारे में सच जानो। तो बात ये थी, तुम्हारे पिता से तब मिली जब मैं यंग थी। वो मुझसे बड़ा था और इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन ये समझने के लिए मैं बहुत छोटी और बेवकूफ थी।
उसके साथ घूमना शुरू किया तो मैंने देखा वो हमेशा कुछ न कुछ गलत काम करता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे हर बार समझा दिया कि वो सही कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे उन चीजों का एहसास होने लगा जो उसके बारे में मैं कभी नहीं जानती थी, बुरी चीजें। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुम्हारा जन्म हो चुका था। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती गई चीजें ज्यादा बेहतर नहीं हुई। ज्यादातर समय हम अकेले होते थे और मुझे पता भी नहीं रहता कि वो कहाँ है। लेकिन मैंने हमेशा स्ट्रांग रहने की कोशिश की और तुमसे वादा किया कि हम सब कुछ एक साथ कर लेंगे। मुझे क्या पता था जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे पिता हम दोनों को घर ले जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें घूमते हुए देखा। जब उन्होंने हमें रोका तो उन्होंने मुझे ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी। कार में ड्रग्स है इस बात का मुझे पता नहीं था और ड्राइवर की सीट पर मैं थी, इसलिए मुझे हर चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा और तुम्हारे पिता निर्दोष साबित हो गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मैं तुमसे, अपनी बेटी से दूर जा रही थी। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे वो लाखों टुकड़ों में टूट गया हो। निया, यही सच है कि तुम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो और हमेशा से ही रही हो। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं पिछले 10 सालों तक तुम्हें बड़े होते हुए नहीं देख पाई, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करना और माफी मांगना कभी भी बंद नहीं करूंगी। मैं जल्दी ही बाहर आ रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ करने के लिए अपने दिल को बड़ा करोगी, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं कि मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करती हूँ। जल्दी मिलते हैं बेटा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी किसेस। तुम्हारी माँ। तो पिछले हफ्ते हमारा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था द ग्रेट गैट्सबी के बारे में, जिसमें निया ने कहा था कि क्यों डेजी को माफ नहीं करना चाहिए। और आज हम दरअसल मिसेस मेड्स, मैंने अपनी सोच बदल ली है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वो नफरत करती है मुझे। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैंने आपके सारे लेटर्स पढ़ लिए। मैं आपको माफ करती हूँ मॉम। हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। तेरी तो माँ, जेना ने मुझे लात मारी। लेकिन उसने मुझ पर खाना फेंका। बस करो। क्या हम सब डिनर शांति से नहीं कर सकते? यूं कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ते रहते हो? बच्चों, हमें तुम दोनों से कुछ कहना है। जरूरी बात है। क्या फाइनली इसे बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हो? ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुनो बच्चों, अभी माँ ने क्या कहा, अब ना झगड़ा होगा और ना ही समर कैंपिंग होगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, तुम दोनों ये बात जान लो कि हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और जो बात हम तुम दोनों को बता रहे हैं वो कोई आसान फैसला नहीं था। ओह माय
माय गॉड, तुम ऐसा क्यों? कैसे मैं कर किया तो सकते तुम्हें हो? सही लग रहा था, मैं कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। तो बच्चों, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मेरे साथ बच्चे क्यों करते हो? हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। आप दोनों क्या? मैंने सोचा नहीं था कि हम इन्हें ऐसे बताएंगे। आई एम सॉरी, मैं तो बस। तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो। तुम्हारे पिता जो कहना चाहते थे वो ये है, हर चीज के बारे में लंबे समय तक सोचने के बाद हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर होगा और हर किसी के लिए, अगर हम अब शादीशुदा नहीं रहते। इसीलिए हमने अलग होने का फैसला किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। आप ये हमारी वजह से कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ हम लड़ना छोड़ देंगे, मैं सच कह रही इसका हूँ। उस बात से कोई लेना देना नहीं है। यकीन करो, हमें लगा कि अलग होना ही सही रास्ता है। क्या कहा आपने? खुद के परिवार को तोड़ना आपके लिए अच्छा है, लेकिन कैसे? और चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक परिवार की तरह रहेंगे। ऐसा होने के लिए हमें एक साथ रहना जरूरी नहीं। परिवार अलग अलग तरह के होते ही हैं। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझ हम रहा। दोनों ने इस बारे में सोचा है और हम अलग हो रहे हैं। हम दोनों दोस्त बने रहेंगे, यही अच्छा है। लेकिन ये सही नहीं है। हमारी जिंदगी इसलिए बर्बाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। मैक्स, रुक जाओ। बेटा, यही सही होगा। दूर हो जाइए, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी। मैं हूँ। तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। जानती हूँ, लेकिन अब मैं इस बारे में सोचूं तो वो कई महीनों से बहुत झगड़ रहे हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को प्यार से भी नहीं बुलाते। और मॉम के खर्राटों की वजह से पापा गेस्ट रूम में सो रहे हैं। तुम्हारी आखिरी बात सही लग रही है। हम एक ही घर में रहते हैं, फिर भी लगता है कि हम जेट इंजन के पास सोए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम हर समय लड़ते हैं और ऐसा नहीं है कि हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, लेकिन हम एक परिवार हैं। और क्या एक साथ रहना एक परिवार का मतलब नहीं है? जब बेकी के पेरेंट्स ने डिवोर्स लिया तो उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। लगता है माँ और पापा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक मिनट, बस यही करना है। क्या? अगर हम उन दोनों को फिर से एक साथ ला पाए तो सोचो, वो डिवोर्स नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम शायद एक छोटी सी प्रॉब्लम भूल रहे हो। तुम किसी को भी प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे ऐसा बहुत से लोग करते हैं। हाँ, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। देखो, प्यार करने का कोई नुस्खा नहीं होता। नहीं, तुम सही कह रहे हो। ये कोई नुस्खा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। हमें बस ये पता लगाना होगा कि वो प्यार में कैसे पड़े थे और उसकी याद दिलानी होगी। हमें उनके दिमाग के अंदर जाना होगा और उनसे प्यार की भाषा बुलवानी होगी। तुम क्या ही जानते हो प्यार के बारे में? मैंने इसके बारे में धारमन के नए पॉडकास्ट में सुना। पापा प्यार करने वालों में से हैं और माँ, उन्हें गिफ्ट्स पसंद है और लोगों की भलाई करना। ये लिख दिया। यदि हम उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं तो ये हमारे पास लड़ने का मौका है। ये मिशन इतना आसान नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी होगी। सबसे कठिन हिस्सा है प्रतिबद्धता। हमारे बीच एक युद्ध विराम होगा, लेकिन अगर हम विजयी होते हैं तो अंत में हमारी कोशिशों को ट्रॉफी दी जाएगी। तुम क्या कहते हो सोल्जर? क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब जाओ। यहाँ पर जो भी है वो सब अच्छे हैं। इसे लिखो, ये अच्छा है।
हाय, डिलीवरी। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। आपका भी। Somebody told you you'd never find yourself a love, and now you're bitter, so you cut off your hair. And some of your friends, you're losing another again. Oh, wouldn't you know? You're feeling broke down, shattered into a million pieces. You got, but there is someone for you out there. You'll find out in time. So don't you lose yourself when you're looking for your lover. When all the cards are dealt, yeah, everybody's gonna want you. So don't you lose yourself. So don't you lose yourself. Deep in your camera roll of somebody that you used to know, just to remind you of when चलो you बच्चों, हमें स्कूल की भी देर हो जाएगी। wouldn't you know you still feel जल्दी आओ, broke down, मैं कार में हूँ। shattered into a million pieces. You got doubts, but there is someone for you out there. You'll find out in time. So don't you lose yourself when you're looking for your lover. So don't you lose yourself. इतने दिन हो गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पापा ने तो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए सब कुछ पैक कर दिया है, और माँ भी किसी जॉन के साथ डेट पर जाने लगी है। ये क्या उसकी है? चिंता तुम मत करो, मैंने ब्लॉक कर दिया है। हमें जो करना है जल्दी करना होगा, वरना देर हो जाएगी। मैं जानता हूँ, लेकिन हर मिशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही हैं। सीजर को जानती हो, 8 साल लग गए गोल जीतने में। हमारे पास 8 साल नहीं है, हमारे पास 8 दिन है। हम क्या करेंगे? हमने उन रिलेशनशिप की बुक्स को 100 बार पढ़ लिया है, समझे? ठीक है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हार मान लो या फिर नुकसान स्वीकार लो, या हम चलते हैं न्यूक्लियर और हम अपनी कैंपिंग वाली ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम तैयार हो? प्लीज, मैं पैदा ही तैयार हुआ था। अच्छा पापा सुनिए, हम बाथरूम के पास जा रहे हैं, ये बोतल भरकर ले आते हैं। हाँ ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। टेंट का काम खत्म होते ही मैं खाना बनाने लग जाऊंगा। ध्यान से। अब वो बड़े हो चुके हैं, जाने दो उन्हें। नहीं, वो अभी छोटे हैं। मैंने कहा ना कि कोई खतरा नहीं है, जाने दो उन्हें। अगर अब कुछ नहीं हुआ तो तुम गए। यकीन करो, ये काम करेगा। जेफ, उठ जाओ। जेफ, जेफ उठो ना।
यहाँ पर खटमल है और बहुत सारे कीड़े हैं। तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। उठो जेफ, उठो, यहाँ पर खटमल है, बहुत सारे कीड़े हैं, मारो ना इन्हें प्लीज। कहाँ मैं सो रही थी तब मेरे ऊपर आ रहे थे। ठीक है, मैं आ गया, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ, रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाओ, उन्हें मारो। अरे जा रहा हूँ, जाओ, उठाओ, मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अच्छा, ये टॉर्च मुझे दे दो प्लीज। थैंक यू। जिप क्यों नहीं खुल रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये जिप नहीं खुल रही है। मुझे कोशिश करने दो, रुको 1 मिनट। तुम क्या करोगी? वो खराब है। बच्चों, मैक्स, जैना, तुम हो? क्या तुम लोग वहां से जिप खोल सकते हो? नहीं। मैक्स, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। टैंक खोलो अभी, इसी वक्त। नहीं, ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप और पापा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते और एक साथ नहीं आ जाते। हाँ, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आपको अपने पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, जैसे आप हमें बोलते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। हमें बाहर आने दो। जना, खोलो टैंक को। ये बचपना छोड़ो और खोलो। आप दोनों से हम सुबह मिलेंगे। गुड नाइट। नहीं, खोलो इसे जल्दी से। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये बचपना बंद करो, खोलो इसे। मैं कहता हूँ हम अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। अभी खोलो। रुको, हम यहाँ पर नहीं सो सकते। कार में सो जाओ। मैं तुम्हें बाहर निकलते ही सबक सिखाऊंगा। हाँ जरूर। आखिर इन दोनों ने ये ऐसे कैसे किया? क्या ये साथ में अपने गोंद लेकर आए थे? हाँ। वो हमारे बच्चे हैं, मैं इस पॉइंट पर उन्हें कुछ नहीं कह सकती। खैर, बच्चों ने जो करना था वो तो कर दिया है। उन्हें डिवोर्स वाली बात बुरी लगी है। हाँ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतने परेशान थे। शायद हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए उनके लिए। मैं नहीं जानती, हम हमेशा इतना झगड़ा किया करते हैं। मुझे लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद शायद हमें इंतजार करना चाहिए था। मैक्स के कॉलेज जाने में अब कुछ ही साल लगेंगे। हाँ, अगर वो जाना चाहता है तो। हमें उन्हें कब बताना चाहिए? चलिए उठ जाइए, बहुत सो लिए। तो आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तुम दोनों उस टर्न के लिए तैयार रहो जो तुमने कल रात किया, और जो कुछ भी कल रात तुम दोनों ने किया, हम दोनों उसकी सराहना नहीं करते। और हमारा डिवोर्स का फैसला तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इंतजार करेंगे। रुको, क्या कहा आपने? आप दोनों डिवोर्स नहीं लेंगे, है ना? नहीं। यस! ये कीड़े मेरे बदन में घुस गए हैं, निकालना पड़ेगा इसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने ये कर दिखाया। तुम ऐसे पहले बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स का माइंड बदल सका। इसे याद रखना सीजर। जानते हो, जब हम शैतानी नहीं करते तब हमारी टीम बहुत अच्छी बनती है। सही कहा। लेकिन क्या तुमने देखा कि हमारे वापस आने के बाद भी पापा गेस्ट रूम में सो रहे हैं? हाँ, अभी भी दोनों पूरी तरह एक दूसरे के नहीं हुए हैं। शायद उन्हें एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। मुझे कितनी बार तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि डिश वॉशर में स्टेक चाकू ना डालो। मुझ पर चिल्लाने से बेहतर है कि तुम ये बर्तन धोने में मेरी मदद करो, जिससे झगड़े नहीं होंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ तो उसे समझने की कोशिश करो। मेरे दिमाग में और भी चीजें हैं। तुम जानती हो कि ऑफिस में मुझे कितना स्ट्रेस रहता है और मुझसे गलतियां हो जाती है।
कभी-कभी बातों को नजरअंदाज जब भी मैंने कर सोचा देना उन्हें चाहिए, एक साथ समझ वापस रही हो? लाना है, तुम्हें क्या लगता है मुझे स्ट्रेस नहीं है? तब मेरे मन में लेकिन ये यूं बात मेरे नहीं साथ आई। बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तो इतना याद भी नहीं सच है में कि क्या लास्ट तुम- टाइम तुमने कब मुझसे प्यार से बात की थी। और जानते हो आखिरी तुम बार कह रहे हो मुझे कि कब हमने खुशी गलती मिली कर थी? दी? जब हमने डिवोर्स लेने का फैसला किया था। मैं भी, लेकिन हमने तय किया था कि हम बच्चों के लिए एक साथ रहेंगे, और उसके बावजूद हम इतने दुखी क्यों हैं? लड़ना बंद करो प्लीज। माफ करना बच्चों, हमें नहीं पता था हाँ कि तुम बच्चों, लोग यहाँ हम हो। दोनों में कुछ बहस हो रही है, तो तुम लोग बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? ताकि आप दोनों ऐसे ही बहस कर सकें। और हम जब से वापस आए हैं आप लोग यही कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम दोनों के लिए हमारा शादीशुदा रहना बेहद जरूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे खुश रहने के लिए आप लोग दुखी हो जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है कि हमें, शायद आप लोग सही थे। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि फैमिलीज हर तरह की होती हैं। कभी कभी वो एक साथ होती हैं और कभी कभी नहीं। सबकी खुशी के लिए हमें ये करना होगा। क्या हमारे बच्चे मान गए कि हमारा फैसला सही था? इसकी आदत मत डालिए, ठीक है? हाँ, और अगर आप हमारी लाइफ खराब नहीं करना चाहते तो पापा, क्या आप एक अपार्टमेंट ले सकते हैं जिसमें पूल और जकूजी है? हाँ, ये जरूर कर सकता। और शायद आप डेटिंग पर आराम से रहो माँ। इस झगड़ालू लड़के के साथ मुझे इन पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा मतलब मेरे वकील से? वैसे न जाने कितने हफ्तों से मैंने अपने वकील से बात नहीं की है। ओप्स, मुझे लगता है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। हाँ, पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें फैमिली हक करना चाहिए। मन तो नहीं है। प्लीज आ जाओ। देखा तुमने क्या किया जेना? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती जेना- है, समझे? जेना, और हमेशा तुम मुझे ऐसा तो अब ही कुछ करती बोलो हो। ही झगड़ना मत। बंद बंद किया, करो। समझी? बन रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? माँ, देखा इसने मुझे लात मारी। लेकिन इसने शुरुआत की। माफ करना बच्चों, टेक्निकली रूप से इस बार की ट्रिप तुम्हारी डैड की है, तो मुझे मत कहो। मैक्स, जेना, बस करो। परिवार हर तरह के होते हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और ये चीजें हर जगह लागू नहीं होती। ठीक है, खाना तैयार है। इसे खाओ। बेस्ट के साथ कभी मैस मत करो। ये अच्छा था, मजा आया। ये सच में बहुत अच्छा है, परफेक्ट। जानते हो, माँ और पापा जब शादीशुदा थे तभी अच्छे थे। कम से कम खाना खाने लायक तो था। सच में मजा आएगा। सुनो दोस्त, आज एक जबरदस्त पार्टी होने वाली है, तुम चलना चाहोगे? मुझे लगा हम फाइनल एग्जाम्स के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने जाएंगे। इतने किताबी कीड़े मत बनो, फाइनल में अभी बहुत टाइम है। चलना यार, मजा आएगा, चल आजा। चलो ना नॉर्मन, मजा आएगा, आई प्रॉमिस। मजा तो आएगा पर मैं नहीं आ सकता। मैं लॉयर बनने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए कायल। छोड़ना यार, तुझे ये किताब इन गर्ल्स से ज्यादा प्यारी लग रही है। तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता नॉर्मन। चलो गर्ल्स, हम लोग चलते हैं। कल की पार्टी बहुत मस्त थी, तुझे आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने सारा सिलेबस निपटा लिया। यो कायल, क्या हाल है ब्रो? बस सब बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? क्लास में जा रहे थे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने ड्रिंक लाए हैं, सोच रहे हैं बीच पर जाके पियेंगे। तुम चलोगे? 3 लड़कियां भी आ रही हैं, बस एक और लड़का चाहिए। हाँ। अरे यार, अच्छा सुन, चलते हैं। ये हुई ना बात। कायल, 2 दिन के बाद फाइनल्स हैं,
अगर पास नहीं हुए तो ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। बस कर यार, अब तू मेरी मॉम मत बन। तू बढ़िया से नोट्स बना लेना, मैं बाद में कॉपी कर लूंगा। ठीक है? ठीक है। थैंक्स यार। चलो गाइस, बाय। इसको बोलते हैं प्यार। गाइस, ये म्यूजिक थोड़ा कम कर सकते हो? मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कम कर दो। क्या प्रॉब्लम है यार? अरे किताब को छोड़ना, कम ऑन। ये ले पी। नहीं, रहने दो, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। तुम्हें भी अब पीना बंद कर देना चाहिए कायल। सुबह 8 बजे फाइनल्स है। फिर शुरू हो गया। एक बात कहूं, आज से तेरा नाम होना चाहिए पढ़ाकू कीड़ा नॉर्मन, है ना? देख यार, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी बेकार है, तो ग्लास उठा और पी हमारे साथ। चल आ जाना। नहीं 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 नहीं, लाओ ये लो। मेरी बुक वापस करो, वापस दो मुझे वापस चाहिए। दो मुझे। नहीं। ओ अरे यार, अब तो तू पढ़ नहीं पाएगा नॉर्मन पढ़ाकू कीड़े। चल चिल मार, आ जाओ खेलते हैं। एक बात कहूं, अगर फ्यूचर के बारे में सोचना पढ़ाकू कीड़ा होना है तो मैं कीड़ा बनकर खुश हूं। अरे यार, और हमेशा पढ़ाकू कीड़ों से ढंग से पेश आना, क्योंकि हो सकता है कल को तुम्हें उसी के अंडर काम करना पड़े। अच्छा मजाक करता है। छोड़ो इसे, चलो गेम पे फोकस करते हैं। चलो चलो, अब मेरी बारी है। नॉर्मन फाइनल्स की तैयारी के लिए फिर से पढ़ने चला जाता है और दूसरी तरफ कायल पार्टी में डूबा रहता है। वो पूरी रात बस पीने और मजे करने में बिता देता है। अगले दिन नॉर्मन तरोताजा दिमाग और फ्रेश मूड के साथ फाइनल्स के लिए पूरी तरह तैयार होकर उठता है, जबकि कायल को उठते ही हैंगओवर घेर लेता है और बेड से उतरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक हफ्ते बाद दोनों को ही उनके एग्जाम का रिजल्ट मिल जाता है। जैसी कि उम्मीद थी, नॉर्मन फाइनल एग्जाम में कमाल कर देता है और उसे A+ मिलता है। और दूसरी तरफ कायल फाइनल में फेल हो जाता है। कायल को अब उसी क्लास में फिर से बैठना पड़ता है। उसकी फैमिली भी उससे नाराज हो जाती है। नॉर्मन ने अपनी क्लास में टॉप किया था। उसके घर वालों को उस पर नाज हो रहा था। कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक कायल की मुलाकात नॉर्मन से होती है। नॉर्मन? हे कायल। हाँ। कितने दिनों के बाद मिले हो। वाव, पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। हाँ करता हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? जॉब के लिए अप्लाई करने आया हूँ। जॉब के लिए? कंग्रेचुलेशंस। अच्छा लगा तुम ग्रेजुएट होकर लॉयर बन गए। ओह नहीं, मैं नहीं बन पाया। मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करने आया हूँ। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए अपने बॉस से सिफारिश कर सकते हो? दरअसल यहाँ का बॉस मैं ही हूँ। आओ चलो मेरे साथ, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखते हैं। ओके, आ जाओ। इतने टाइम के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काफी समय हो गया। और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई।
मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो और फिर क्या लाती हो? ये अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस, वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट पसंद आया? वाह, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी प्लीज आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा। रुको मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है और इसे बनाते वक्त। इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह सच में? हाँ, देखा ना वो यार, बहुत ही शानदार है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए। थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम, इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है। अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीदकर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले ही क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है।
और मैं भले ही अपनी बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती, पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा। और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझी, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ! गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट हैं। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा एक मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है? हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया? मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी। ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। आई हेट यू मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटे। इस क्यूट से पेंसिल बॉक्स को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की। क्यूट? क्या मजाक कर रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे चाहिए किपलिंग पेंसिल बॉक्स। नहीं, लेकिन ये 10 गुना महंगा है। दोनों काम तो वैसे ही करेंगे, क्यों ना हम इसे लेकर कुछ पैसा बचा ले? मुझे नहीं पड़ता कि ये दोनों एक जैसा काम करते हैं, और अगर मैं इसे स्कूल लेकर गई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। ये इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, मुझे हर चीज में बेस्ट ही चाहिए। मैं ये ले रही हूँ। मुझे वेरा ब्रैडली का नया कलेक्शन पसंद आया। ये कैसा लगा? मैं इसमें अपना लंच नहीं रख सकती। इसमें क्या बुराई है? देखो, या तो आप मुझे ये लेकर दो या तो मैं लंच नहीं करूंगी। क्या आप मुझे भूखे मारना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें ले ली है तो। ओह माय गॉड, मुझे ये चाहिए। ओह मिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल के लिए इतनी महंगी बैकपैक की जरूरत है। ये कैसा है? ये भी अच्छा बैग है और इसकी कीमत भी उसके 3 गुना कम है। बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी चीजें पहले ही दे दी है जो तुम्हें चाहिए थी, और ये बैकपैक ये काफी ज्यादा महंगा है। नहीं 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 नहीं, मुझे लंच बॉक्स से मैच करता हुआ ही चाहिए। नहीं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हम यही ले रहे हैं।
यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतना खर्च कर दिया। ये तो कुछ लोगों का मंथली रेंट है, समझ रही हो ना? पता है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ सस्ता सा पसंद कर लो, लेकिन वो नहीं मानी। खैर, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पास क्या था? मतलब तुम्हारे पास $50 की पेंसिल्स थी? बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैं गरीब थी। मेरे पास एक पेंसिल केस के लिए एक प्लास्टिक बैग था। मैं अपना लंच ब्राउन पेपर बैग में पैक करके लेके जाती थी। मैं बैग पैक की जगह ग्रोसरी के बैग लेकर जाती थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे बताओ कि तुम्हारा बचपन कैसा था, मतलब वो समझ जाएगी और सब कुछ अप्रिशिएट करने की। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है क्या? मुझे सुशी चाहिए। अब तुम क्या कहोगे? तो बताओ गाइस, तुम्हारा वेकेशन कैसा था? बढ़िया। उसे जेकब के बारे में बताओ। बिल्कुल नहीं। इससे बुरी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम क्या बोल रही हो? वो चीज जो तुम्हारे पीठ पर है, ओब्वी, ये सिर्फ एक बैकपैक है। नहीं, इसे कहते हैं बैकपैक, जिसे मैचिंग लंच बॉक्स पूरा करता है। ऑफ कोर्स, ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। हंसने वाली क्या बात है? ओ कुछ नहीं, बस तुम्हारा लंच बॉक्स तुम्हारे बैकपैक से मैच नहीं करता। और ऐसा लगता है जैसे किंडरगार्टन के पास है। हाँ, मेरी किंडरगार्टन वाली छोटी बहन भी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करती। ये क्या है? मेरी माँ भी मेरे लिए यही खरीद रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसी चीजों को लेकर मरना नहीं है। सच में। इसे वापस दो मियाँ। इसे वापस दो। उप्स। तुमने ऐसा क्यों किया? ओ चलो भी, मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। मतलब ये पेंसिल बॉक्स बहुत सस्ता और अजीब है। तुम्हें अपनी माँ से एक नया खरीदने को कहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है नया खरीदने के लिए। फिर तो तुम बेकार हो। मिया डोलनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने क्लासमेट से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस समय लीडा से माफी मांगनी होगी, अब भी इसी वक्त। माफी किस लिए मांगू? ये सच है। बाय गरीब। हम तुमसे बहुत दुखी हैं। मैंने सोचा हमने अच्छी परवरिश दी है। आखिर तुमने क्या सोचकर उस बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया? क्योंकि लिडिया बर्ताव ही वैसा करती है। मेरा मतलब वो लकी है कि मैंने उसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपको उसे देखना चाहिए था। देखो मिया, हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि हम तुम्हारी महंगी चीजें खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाओ। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। जो भी हो, हम तो अमीर हैं। क्या हुआ अगर दूसरे बच्चों के पास पैसे नहीं है? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमारे पास क्या था जब हम बड़े हो रहे थे? पता नहीं, मुझे जानना भी नहीं। हाँ? बस सच में बहुत हो गया। क्योंकि तुम इसी तरह रहना चाहती हो, हम तुम्हारा कीपलिंग पेंसिल बॉक्स और तुम्हारा वेरा ब्रेडली बैकपैक वापस ले लेंगे और तुम्हें अपना मैचिंग लंच बैग को भी गुड बाय कहना पड़ेगा। बाय बाय। क्या? नहीं, ये गलत है। आप मेरा सामान वापस नहीं ले सकते। हाँ, हम कर सकते हैं। जब तक तुम अप्रिशिएट नहीं करोगी तब तक तुम्हें ये सामान नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक तुम ये सबक नहीं सीख लेती, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। अब गुड बाय बोल दो। तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूँ? मैं अभी देती हूँ। ये रहा, देख लो। यू। Guess that's what I get for leaning into the best friend. I've got one accent, 2 less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings. Now I'm down on my knees and watching you as you're leaving. I hear you say goodbye and I say I'm fine, but if I'm honest with myself, I'm a mess. Total
this mess I've made. Oh, आखिरकार मिया समझ गई कि अच्छा सामान ना होने के कारण मजाक उड़ाया जाना कैसा लगता है। ओह, उसका चेहरा तो देखो। हाय हनी, स्कूल कैसा था? बहुत बुरा। विश्वास नहीं होता बाकी बच्चे कितने मतलबी हैं। आप सही थी माँ। किस बारे में? जब आपने कहा कि मुझे अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है। मुझे लिडिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। शायद तुमने अब सही सबक सीख लिया है। इसका मतलब तुम्हें अपना सारा सामान वापस मिलेगा। सच में? हाँ बिल्कुल बेटा। ओह माय गॉड, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगी। यही सही होगा बेटा। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हे लिडिया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? नहीं, कसम से। मैं बस तुम्हें अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। तुम वो डिजर्व नहीं करती थी। थैंक्स, कोई बात नहीं। और तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं सच में दुखी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। नहीं, मुझे पता है ये कितना महंगा है। प्लीज ले लो, मुझसे तुम्हारा टूट गया था। क्या सच कह रही हो? हाँ। थैंक्स, मेरे लिए बड़ी बात है। खैर, कल स्कूल में मिलते हैं। रुको, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आते? दरअसल हमारे पास कार नहीं है, इसलिए मैं चल के घर जाती हूँ। ओह माय गॉड, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, तुम्हारे पास पोर्श है? मैं कभी इसमें नहीं बैठी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिल्कुल, सुन के अच्छा लगा है। चलो। हे माँ, हे पापा, ये भी आ रही है। हाय। मीटिंग कैसी रही? क्या कहा तुमने? पूछ रही हूँ, मीटिंग कैसी रही? सेरा, सेरा, अब चिल्ला क्यों रही है? मैं सामने ही तो बैठी हूँ। रूल्स पता है ना? खाते वक्त फोन नहीं। तो क्या हुआ? सोशल मीडिया का जमाना है, खाते वक्त सभी फोन यूज करते हैं। लेकिन इस घर में ये नहीं चलेगा। अब तो हद करती है। कुछ कहा तुमने? मान लो 10 मिनट के लिए फोन रख दो स्वीटहार्ट। ये फैमिली टाइम है। हाँ, फैमिली टाइम। वो फैमिली जिसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहती। कहाँ जा रही हो तुम? अगर खाते वक्त फोन यूज नहीं कर सकती तो खाना भी नहीं खाऊंगी। जा रही हूँ मैं। इस लड़की का पता नहीं क्या करूं। मॉम, एक मिनट रुको। मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं कर रही। वो तो है, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो किस लिए? कुछ लेना है, मुझे चाहिए बस। लेकिन तुम्हें मंडे को पॉकेट मनी दी थी ना, वो सारे खर्च हो गए। उसमें से मेरे पास बस $20 बचे हैं। उससे क्या होगा? आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि आजकल $100 से भी कुछ नहीं होता। मेरे दोस्तों को इससे कहीं ज्यादा मिलते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आई एम सॉरी, लेकिन अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मॉम। सेरा, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली हूँ। रहने दो। हनी, मेरी बहन का फोन है, उससे हेलो कहना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। हेलो। हाय सिंडी। 5 बज गए हैं। धर्मन का नया वीडियो देखते हैं? नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। नहीं, हम ये टेस्ट नहीं देने वाले, क्योंकि हम तीनों की बास्केटबॉल गेम है। क्या कह रहे हो? वो गेम तो कल है ना? इस नोट के मुताबिक तो नहीं। डैड, बोलो बेटा। मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अपनी माँ से पूछा? हाँ, वो मुझे देने ही वाली थी, लेकिन तभी आप फोन लेके आ गए। ओह, ओके, ठीक है। ये लो। थैंक्स डैड, आप सबसे बेस्ट। जेफ, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? क्या मतलब? इसने कहा तुम इसे देने वाली थी। यकीन नहीं हो रहा, तुमने झूठ बोला। अभी के अभी ये पैसे वापस करो। आप लोगों की वजह से ही मुझे झूठ बोलना पड़ता है। हम बुरा बर्ताव नहीं कर रहे, लेकिन जिंदगी में बस हुआ। मुझे अब कोई और लेक्चर नहीं सुनना है, ओके? मैं अंदर जा रही हूँ। क्या कह रही हो सैरा? सैरा,
थोड़ी देर में आती हूँ। एक सेकंड रुको। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? एशली और मॉर्गन के साथ घूमने। वो भी थर्सडे नाइट को? नहीं जा सकती। जानती हो ना तुम्हें वीकडेज में बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कल स्कूल नहीं है तो एक तरह से ये वीकेंड ही हुआ। सॉरी, तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। अपने दोस्तों से कल मिल लेना। क्या? नहीं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। तुम्हें कुछ कहना है जेफ? सॉरी स्वीट हार्ट, पर तुम रूल्स जानती हो। मैं तंग आ गई हूँ आपके रूल्स से। जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें रूल्स मानने होंगे। तो मैं इस घर में रहूंगी नहीं। कैसा रहेगा? सैरा, मैं सच कह रही हूँ, एक दिन आपकी नींद खुलेगी तब मैं जा चुकी होंगी, देख लेना। $17 में ये टॉप एक तरह से सस्ता ही है। तुम्हें भी जीन्स खरीदनी चाहिए थी। मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे लेकिन उन्होंने दिए ही नहीं। बहुत कंजूस है, मुझे यहाँ आने भी नहीं दे रहे थे। इसी वजह से मैं भाग आई। मैंने भी कई बार भागने की कोशिश की थी पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैं भी कभी ड्राइव वे के आगे जा ही नहीं पाई। मॉम आ गई, मैं चलती हूँ। तुम भी चल रही हो? हाँ। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, सोच रही थी आज रात तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। आइडिया तो बुरा नहीं है लेकिन मेरे अंकल आए हुए हैं, वो गेस्ट रूम में ही रुके हैं। ओके, तो तुम्हारे घर पे? पता है ना, मेरी मॉम सबसे पहले तुम्हारी मॉम को कॉल करेगी। सही कहा। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। तुम पक्का संभाल लोगी ना? हाँ संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। वैसे अगर तुम घर वापस जाना भी चाहो तो तुम्हारा घर पास में ही है। ये तो कभी नहीं होने वाला। मैं अब कभी भी घर नहीं जाने वाली। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो कॉल करना। गुड लक। बाय। कैसी हो गुड़िया? रास्ता भटक गई हो क्या? हमारे साथ चलोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ आसपास कोई सस्ती जगह है रहने के लिए? गली के आखिर में एक होटल है जिसका एक रात का $29 है। चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। कोई बात नहीं, थैंक्स।
छोटी सी सलाह है, अपने पैसे यहाँ कभी बाहर मत निकालो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सुनो, यहाँ देखो। तुम तो मेरी उम्र की हो। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान कर रहे थे तो मैंने घर छोड़ दिया। समझ सकती हूँ। तुम यहाँ पर कब से हो? करीब 2 हफ्ते से। वाह, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए और मैं मुश्किल में हूँ। तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? शायद उसी वजह से जिस वजह से तुमने छोड़ा। पता है, मेरे माँ बाप मुझे हमेशा परेशान करते थे और इतने सारे रूल्स, वो मुझे कभी कुछ करने नहीं देते थे। मुझे महसूस होता था जैसे मैं कैदी हूँ। तो मैंने फैसला किया कि मैं भाग जाऊंगी। मैंने उन्हें एक नोट लिखा, अपना बैग पैक किया और आधी रात को घर से भाग गई। शुरुआत में अपने फैसले से मैं बहुत खुश थी, लेकिन सब गलत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वक्त के साथ सब कुछ और मुश्किल होता चला गया। मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे सड़क पर सोना पड़ा और मैं हमेशा खतरनाक लोगों से घिरी पड़ी रहती हूँ। तो इसलिए मैं अपने फैसले पर पछताती हूँ। मैं हर वक्त घर वापस जाने के बारे में सोचती रहती हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो वापस घर क्यों नहीं चली जाती? मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ। वजह यह भी है कि मैं बहुत दूर रहती हूँ और मेरे पास घर जाने के लिए $18 भी नहीं है। और एक वजह है कि पता नहीं मेरी फैमिली मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगी या नहीं। हे प्लीज मत रो। बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने जो गलती की तुम मत करना। मुझे बहुत पछतावा होता है। I love you, बेटा। लव यू टू डैड। नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। I just love you so much. ओह बेटा, I love you too. ओके, चलो बैठ जाओ। यकीन नहीं होता, कल रात मैं सोफे पर ही सो गया। तुम आराम से सो रहे थे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं हैरान हूँ, तुम्हारे हाथ में फोन नहीं है। तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकती हो। सच कहूँ तो मुझे कल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे याद है कि ये फैमिली टाइम है। क्या ये कल वाली सहरा ही है ना? अचानक क्या हुआ? दरअसल मुझे कुछ बातों का एहसास हुआ। तो सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे डैड से कल रात बात की और मुझे भी कुछ एहसास हुआ। मुझे पूछना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें जरूरत है तो ये रहे $40। सच में? एक्चुअली रहने दो मॉम, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वाह, मैंने तुम्हें कभी पैसों के लिए मना करते नहीं देखा। हाँ, ओके। मुझे तुम पर फक्र है बेटा। चलो अब बातें बंद और खाना शुरू करते हैं। हाय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। क्या? मुझे लगा था तुम्हारे पैसे खो गए। हाँ, लेकिन मैंने कुछ खरीदा था, उसे वापस कर दिया। मैं कद्र करती हूँ लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। नहीं, प्लीज ले लो ताकि तुम घर वापस जा सको। ले लो। थैंक्स। लेकिन पता नहीं, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। मेरे मॉम डैड ने मुझे अपनाया नहीं तो। मजाक कर रही हो? वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब वो तुम्हें मिस नहीं कर रहे होंगे, मुझे यकीन है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? शायद तुम सही हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। गुड लक। साशा? अरे देखो तो साशा वापस आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया डैड। हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। मेरी बच्ची, देखो तो कौन आया है। ओ मेरी बच्ची, तुम आ गई, वापस आ गई। मेरी बच्ची, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। ओ बेटा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। प्लीज हमें दोबारा कभी छोड़कर मत जाना। फिक्र मत कीजिए, मैं कभी नहीं जाऊंगी। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, हमारी साशा आ गई।